Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 8th class science book in this video. Dear students, as you know we have completed the first lesson of this book already in our previous videos and we have also done some question answers of this lesson. और इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 8 इन आवर प्रीवियस वीडियो. हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था एंड वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9 टुडे. और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 के साथ. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड टुडेज क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर वीड्स. व्हाट आर वीड्स. वीड्स क्या होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वीड्स. वीड्स क्या होते हैं. सो इट इज द फर्स्ट सब क्वेश्चन. एक्चुअली वन क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन है और इसको हमें डेफिनेशन से कंप्लीट करना होगा. यहाँ पर हमें वीड्स की डेफिनेशन राइट डाउन करनी होगी. एंड द सेकेंड सब क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कंट्रोल देम. कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं. जो वीड्स होते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ वीड्स एंड देन वी हैव टू गिव द रीजन. वी हैव टू गिव दैट मटेरियल, नेम ऑफ द मटेरियल बाय विच वी कैन कंट्रोल द वीड्स, जिनके द्वारा हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. लेट्स गो इन द पॉइंट. आइए चलते हैं पॉइंट में, वीड्स वाले पॉइंट में. और ये जो आंसर है हमें वीड्स वाले पॉइंट्स में ही मिलेगा. सो लेट्स गो देयर. आइए वहीं पर चलते हैं. एंड दिस पॉइंट इज ऑन द पेज नंबर 10. द पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. इट इज द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का ये पॉइंट है. वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ वीड्स. So you can write down the definition of weed from here. यहाँ पर ब्लैक जो बोल्ड लेटर्स में weeds लिखा हुआ है, it is the definition. So you can start the definition from here. In a field, एक खेत में many other undesirable plants, कई बहुत सारे बिना इच्छा के उगे हुए प्लांट, undesirable plants may grow, उग सकते हैं, नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, अलॉन्ग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स, ये जो बिना इच्छा के उगे हुए प्लांट्स होते हैं, आर कॉल्ड वीड्स, वो वीड्स कहलाते हैं. यू शुड राइट दिस डेफिनेशन फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन. पहला जो सब क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये वाला जो आंसर है ये लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए. देन वी हैव टू गिव द सेकेंड आंसर, सब क्वेश्चन आंसर. और उसके बाद में हम सेकेंड जो आंसर है, सेकेंड जो सब क्वेश्चन है उसका आंसर नोट करेंगे. द आंसर ऑफ सेकेंड सब क्वेश्चन इज नॉट एट ए प्लेस. एक्चुअली एक ही जगह पर कंप्लीट आंसर यहाँ पर नहीं प्रिंट मिलेगा आपको. यू हैव टू असेंबल द आंसर. एक्चुअली आपको जो आंसर है वो असेंबल करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों से आपको इसको कलेक्ट करना पड़ेगा. तो और अगर आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा. अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो फिर ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो अगर आपको सेलेक्टेड जो आंसर है वही लिखना है कि किस तरह से वीड्स को कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए आपको बीच बीच में से सेलेक्ट करना होगा. और मैं तो आपको कहूँगा कि आप पॉइंट से लिखिए इसको. देर आर 3 मेन पॉइंट्स फॉर कंट्रोलिंग द वीड्स. सबसे पहले आपको यही लिखना है, वी कैन कंट्रोल. ये जो क्वेश्चन है आपका उसी में से आपको आंसर प्रिपेयर कर लेना चाहिए. ये जो डेफिनेशन है ये लिखने के बाद में आपको आंसर इस तरह से लिखना चाहिए, वी कैन कंट्रोल द वीड्स. वी कैन कंट्रोल द वीड्स बाई 3 main the following 3 main types. By the following 3 methods it is the better.
इट इज़ बेटर, आपको ये लिखना है वी कैन कंट्रोल द वीड्स बाई फॉलोइंग मेथड्स, फॉलोइंग मेन थ्री मेथड्स, यानी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं निम्नलिखित 3 मुख्य तरीकों से। अब 3 मुख्य तरीके कौन से हैं, फिर आपको नंबर 1 लिखना है। सबसे पहला तरीका क्या है, फार्मर्स, ये तरीका नहीं है एक्चुअली, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा ये, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करें, इसको यहाँ से नहीं करें। मैंने जो सेंटेंस बोला है वो आपको फर्स्ट उसको नोट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको नंबर 1 लगा करके ये पॉइंट नोट डाउन करना है। कैसे करेंगे हम, सब 3 मुख्य तरीके कौन से हैं। फर्स्ट है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप के सोइंग से पहले टिलिंग करना, यानी उस मिट्टी को उलटना पलटना। हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, ये वीड्स को अपरूटिंग यानी उखाड़ने में और उसको खत्म करने में हेल्प करता है। तो ये एक तरीका हो गया उसको कंट्रोल करने का। नंबर 2, फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है यहाँ से द मैनुअल रिमूवल। दूसरा जो तरीका होता है वो, पहला तो तरीका हो गया टिलिंग द्वारा, तो टिलिंग तो मशीनों से भी होती है। टिलिंग के लिए कल्टीवेटर यूज किया जाता है या प्लॉ यूज किया जाता है। सेकंड, हाथ से पकड़ के उखाड़ने का भी एक मेथड्स होता है जिसको मैनुअल मेथड कह सकते हैं हम। नंबर 2 आप इसको नोट डाउन करें, द मैनुअल रिमूवल जो मनुष्य के द्वारा हटाने का जो तरीका है इंक्लूड्स, उसमें क्या शामिल है, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, भौतिक रूप से वीड्स को रिमूवल करना, हटाना, बाय अपरूटिंग यानी उखाड़ करके, और कटिंग देम या फिर उनको काट करके क्लोज टू द ग्राउंड के पास में से। तो ये सेकंड तरीका हो सकता है कि हम उनको मैनुअल रिमूवल करें, मनुष्य द्वारा उसको काट करके या फिर उखाड़ करके हम उसको रिमूव करें वहाँ से। इट मे बी सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड हो गया। अब हम लिखेंगे थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, केमिकल से, कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जो कि वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तो आपको नंबर 3 पैराग्राफ चेंज करते हुए नोट करना चाहिए, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स जो है वो कुछ सर्टेन केमिकल्स यानी कुछ खास केमिकल्स को यूज करके भी कंट्रोल किए जाते हैं, कॉल्ड वीडिसाइड्स, उनको वीडिसाइड्स कहते हैं। लाइक 2 और 4D, ये नाम भी यहाँ तक, तो यहाँ तक आप इसको ले लें। इसमें ये एग्जाम्पल भी आ गए 2D और 4D, 2 और 4D, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके द्वारा भी वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव written 3 main methods of controlling the weeds in the second sub question. इसके 2 parts थे आपके इस क्वेश्चन के। There are 2 parts of this question. In the first part of question we have written the definition of weeds, then with changing the paragraph we have to write the 3 main methods of how we control the weeds. So I have told you how you can write the answer of this question. There are these how you can write these 2 questions. ये जो 2 questions हैं यहाँ पर, जो कि सब क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन के, उन दोनों का ही आंसर किस तरह से लिखना है वो आपको मैंने बता दिया है। प्लीज राइट द आंसर एंड आल्सो लर्न इट। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज, निम्नलिखित बॉक्सेज को अरेंज कीजिए, जमाइए, इन प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम में, टू मेक, बनाने के लिए, ए फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट यानी एक चार्ट जो कि कोई एक क्रम को दिखाएगा। ऐसा एक चार्ट जब होता है कि जब जो किसी क्रिया को दिखाता है, लगातार किस तरह से कोई कार्य हो रहा है, उसको दिखाने वाला जो चार्ट होता है उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको नीचे कुछ बॉक्सेज हैं, उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ये फ्लो चार्ट किसको दिखाएगा, ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन, जो गन्ने की फसल का प्रोडक्शन होता है। शुगर केन यानी गन्ना होता है, तो शुगर केन की क्रॉप का प्रोडक्शन को शो करने के लिए
उसके फ्लो चार्ट को बनाने के लिए नीचे बॉक्सेज है, उनको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी जब ये अरेंज नहीं है तो इनमें बॉक्सेज में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। बॉक्स नंबर 1 में मेंशन किया हुआ है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, क्रॉप को शुगर फैक्ट्री में भेजने का काम। तो ये तो लास्ट में होगा, क्योंकि जब क्रॉप बन जाएगी खेत में, हार्वेस्ट हो जाएगी, कट जाएगी, तो वो फैक्ट्री में जाएगी गन्ना बनने के लिए। अब गन्ना यानी शुगर केन किससे, शुगर जो बनती है शुगर फैक्ट्री में बनती है। शुगर यानी चीनी, शुगर जो है वो शुगर फैक्ट्री में बनती है, और बनती किससे है, शुगर केन से यानी गन्ने से। तो ये शुगर फैक्ट्री में भेजने का काम क्रॉप को, ये काफ़ी लास्ट में है, तो ये एक काम है। सेकंड जो बॉक्स है उसमें लिखा है इरिगेशन यानी सिंचाई, थर्ड में लिखा है हार्वेस्टिंग यानी कटाई, फोर्थ में लिखा है सोइंग यानी बीज बोना या किसी चीज़ को बोना, प्रिपरेशन ऑफ सोइल यानी मिट्टी को तैयार करना, प्लोइंग द फील्ड यानी खेत को हल जोतना, मैन्योरिंग यानी उसको खाद देना। देर आर 7 बॉक्सेज हियर, यहाँ पर 7 बॉक्सेज दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको मैंने रीड करके भी बता दिए हैं। तो आप बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे। हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के बारे में पढ़ चुके हैं लेसन में, तो उसमें एक लिस्ट थी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें एग्रीकल्चर वर्क को करना होता है। तो सबसे पहला जो वर्क हम करते हैं वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। तो आपको भी सबसे पहले नंबर 1 पर ये वाला बॉक्स आपको रखना होगा, और मैं तो कहूँगा कि इस तरह से ही आप पहला फर्स्ट बॉक्स बना दें, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे आपको जगह मिले अपने पेपर में, और फिर एरो बनाते जाएं कि फर्स्ट ये वाला बॉक्स है, सेकंड ये है, एरो बनाते जाएं। एरो से आप उनको बताते जाएं कि नेक्स्ट बॉक्स कौन सा आएगा। तो नंबर 1, और क्वेश्चन में केवल आप क्वेश्चन नोट कर लें, आंसर में एक बार इनको अनअरेंज वाली पोजीशन में इस तरह से नोट नहीं करें। डायरेक्ट आंसर में आप जो प्रॉपर ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर में जब अपन इनको जमाएंगे, तभी वो जमा करके ही डायरेक्ट आप लिख दें। डबल टाइम आपको इसमें स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सोइल हो गया, यानी मिट्टी को तैयार करने का काम हो गया। सेकंड हम क्या करते हैं, सेकंड हम करते हैं प्लोइंग द फील्ड, यानी खेत में हल चलाते हैं। मिट्टी को तैयार करना और खेत में हल चलाना एक ही बात है, हालांकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, पर फर्स्ट मिट्टी को तैयार करना, सेकंड प्लोइंग द फील्ड हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं, या फिर जो भी, अगर बीज नहीं बो रहे हैं, हम कोई सैपलिंग ग्रो कर रहे हैं यानी कि पौध लगा रहे हैं, तो सोइंग ही उसको हम कहेंगे। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा सोइंग यानी बोना। मिट्टी को तैयार कर लिया, हल चला लिया, उसके बाद सोइंग कर दी आपने, यानी बो दिया उसको। और अब आपको क्या करना है, उसके बाद में आप उसकी सिंचाई करेंगे, पानी देंगे उसको। तो ये नंबर 4 पे आ गया। फिर उसके बाद आप उसमें खाद डालेंगे, पहले अपन खाद देंगे उसमें। तो थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पर मैन्योरिंग आ जाएगा। हम बोने के बाद पहले खाद देंगे, उसके बाद में उसको पानी देंगे, तो इरिगेशन आ जाएगा। उसके बाद में जब फसल अपनी मैच्योर हो जाएगी तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, यानी कटिंग कर लेंगे उसकी, और उसके बाद में जो क्रॉप होगी उसको हम शुगर फैक्ट्री में सेंड कर देंगे, भेज देंगे। तो ये इस तरह से एक प्रॉपर अरेंजमेंट बन गया है, एक ठीक तरीके से एक व्यवस्था बन गई है, इनका ऑर्डर बन गया है। इसी ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 इसको प्रॉपर ऑर्डर में ही आपको नोट करना है एज ए आंसर। क्वेश्चन केवल ये वाला नोट करना है, और आंसर आप में आपको प्रॉपर ऑर्डर में ही इनको अरेंज करते हुए नोट करना है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक पजल है, वर्ड पजल कहते हैं इसको, हिंदी में वर्ग पहेली कहते हैं। तो ये वर्ड पजल ये अपने इस लेसन से रिलेटेड ही है। इसमें जो वर्ड्स हमें फिल करने होंगे वो इस लेसन में जो वर्ड्स आए हैं, जो टर्म्स आई है, उसी से रिलेटेड होंगे। तो आइए देखते हैं इसको। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल, निम्नलिखित वर्ड पजल को कंप्लीट कीजिए विद द हेल्प ऑफ क्लूज, संकेतों की हेल्प से,
गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। तो देखिए हर एक वर्ड पजल इसी तरह से होती है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो हमें अप एंड डाउन फिल करने होते हैं और कुछ वर्ड्स हमें लेफ्ट टू राइट फिल करने होते हैं। यानी अप एंड डाउन, डाउन में कुछ तो डाउन में फिल करने हैं और कुछ को हम कह सकते हैं एक्रॉस, यानी आड़े, एक्रॉस यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इसको एक्रॉस बोलेंगे, और ये ऊपर से नीचे वाले को डाउन बोलेंगे। तो देखते हैं डाउन में क्या क्या। तो इसमें जो नंबरिंग लगी हुई है 1 2 5, तो नंबर 1 पर जो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है उसके लिए क्या वर्ड आएगा वो हमें 1 डाउन में फिल करना है। तो 1 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1, और ये डाउन का मतलब है इस कॉलम में हमें इसको फिल करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रोवाइडिंग वाटर, प्रदान करना पानी, टू द क्रॉप्स, फसलों को। तो फसलों को पानी प्रदान करना, ये क्या कहलाता है। अब ये चीज़ हमें नंबर 1 वाले कॉलम में फिल करनी है, और फर्स्ट लेटर भी यहाँ पर हमें क्लू के लिए दिया हुआ है आई। तो हम लोग जानते हैं इरिगेशन हम कहते हैं। इरिगेशन की स्पेलिंग हम लोग यहाँ फिल करेंगे। आई के बाद में, आई तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड है, आई के बाद में डबल आर, आई जी ए टी आई ओ एन, टी आई ओ एन। तो ये हो गया इरिगेशन यानी सिंचाई। तो ये हमने इसके बेसिस पर इसको फिल कर दिया, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करवाना, इसको इरिगेशन कहते हैं। सेकंड है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स, रखना फसल के अनाज को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, अंडर प्रॉपर कंडीशंस, सही परिस्थितियों में, सही कंडीशन में लंबे समय तक अनाज को रखना, इसको स्टोरेज कहते हैं। तो ये हमें फिल करना है नंबर 2 पे डाउन में। तो देखिए ये नंबर 2 है और इसके डाउन में हमें ये इस तरह से अप टू डाउन इस तरह से इसको फिल करना है, स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज हमने फिल कर दिया यानी संग्रहित करना। नंबर 5 डायरेक्ट यहाँ पर नंबर 3 नहीं है, अब नंबर 5 है। सर्टेन प्लांट्स, कुछ खास पौधे, ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के, एक ही तरह के सेम काइंड के कुछ खास पौधे, ग्रोन यानी उगाए जाते हैं, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो नंबर 5 में हमें डाउन में इसको फिल करना है। तो नंबर 5 देखते हैं कहाँ है। नंबर 5 ये है, नंबर 5, इट इज़ द नंबर 5 एंड वी हैव टू फिल हियर द वर्ड क्रॉप, CROP। ये अप एंड डाउन वाले जो वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें एक्रॉस वाले वर्ड फिल करने हैं। अब की बार हम ऊपर से नीचे नहीं भर के और बाएं से दाईं ओर इसको फिल करेंगे, लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे। एक्रॉस नंबर 3 पर हमें फिल करना है। ए मशीन, एक मशीन है ये, यूज्ड फॉर कटिंग, जो यूज में आती है कटिंग के लिए। द मैच्योर्ड क्रॉप, पकी हुई फसल को कटिंग के लिए इसका यूज करते हैं। नंबर 3 पे देखिए ये, तो अब यहाँ पर H से स्टार्ट होगी ये, तो हार्वेस्टर एक मशीन अपन ने पढ़ी है। हार्वेस्ट यानी काटना होता है, कटाई करना, और कटाई करने वाली जो मशीन होती है वो हार्वेस्टर कहलाती है। तो यहाँ पर हम वही फिल करेंगे और हमें क्लूज भी मिल रहे हैं। देखो H से स्टार्ट हो रहा है तो HARVESTER, हार्वेस्टर जो मशीन होती है वो कटाई के काम आती है जब फसल मैच्योर हो जाती है। नंबर 2 पर नहीं है बल्कि ये 4 पर है। नंबर 4 जो है वो एक्रॉस में हमें फिल करना है। ए रबी क्रॉप, एक रबी की फसल का नाम है ये। दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेज, जो कि दालों में से एक भी है। पल्सेज यानी दालें होती है, तो दालों में से एक है और ये रबी की क्रॉप है। तो इसका क्लू भी देख सकते हैं अपन, किस लेटर से ये स्टार्ट होगा। तो नंबर 4 पर देखिए यहाँ पर नंबर 4 है। अब ये फर्स्ट लेटर इसका G है, थर्ड लेटर A है, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे ग्राम यानी चना, GRAM।
ग्रैम यानी चना होता है, ये पल्सेज में से भी है, दाल, चने की दाल भी होती है, और ये रबी की क्रॉप भी है, तो ये इसके लिए सूटेबल वर्ड होगा ग्रैम। नंबर 6 में हमें अक्रॉस फिल करना है, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन। एक प्रोसेस है, ये एक क्रिया है, ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन, अनाज को अलग करने की, फ्रॉम चैफ यानी भूसे से। भूसे से, चैफ से ग्रेन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो आइए इसको थ्रेशिंग नहीं कह करके यहाँ पर, अब देखिए थ्रेशिंग भी कह सकते हैं हालांकि अपन, पर यहाँ पर थ्रेशिंग वर्ड नहीं आएगा, उसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है विनोइंग। देखो W से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इसको W से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। तो विनोइंग भी सूटेबल है, लेकिन अगर ये विनोइंग नहीं होता तो हम क्या करते, इसको थ्रेशिंग भी यहाँ फिल कर सकते थे, लेकिन विनोइंग जब W यहाँ पर आ रखा है, बीच में N आ रखा है, O आ रखा है, तो विनोइंग ही यहाँ पर सूटेबल रहेगा। WIN, डबल N आएगा यहाँ पर, WINNO, WING, विनोइंग। एंड इन दिस वे, इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड पजल, और इस तरह से हमने अपनी वर्ड पजल को कंप्लीट कर लिया है। एंड इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन आल्सो। ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन भी था इस लेसन का। टुडे वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, 9, सॉरी नॉट 8, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 9th. So we have completed question number 9, 10 and 11. You have to write down these all definitions which are given in down, which are given in across, and you have also draw this word puzzle and then fill the word puzzle. You have to do this work as I इंस्ट्रक्टिंग यू, जैसा कि मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ उसी तरह से आपको इसको करना है। आपको इसको, ये जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं डाउन वाले में या एक्रॉस वाले में, ये सब आपको नोट डाउन करने हैं, और उसके बाद आपको ये ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आप इसको फिल करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, एज आई टेल यू एवरी डे, जैसा कि मैं आपको हर दिन कहता हूँ कि आपको जो भी वर्क करना है वो एक तो गुड हैंड राइटिंग में करना है, एंड यू हैव टू लर्न दैट आल्सो, और उसको आपको लर्न भी करना है। ऑलवेज रिमेंबर दीज टू थिंग्स इन योर माइंड। हमेशा ये जो दो चीज़ें हैं वो ध्यान रखें आप, कि एक तो आपको वर्क बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में करना है, और सेकंड जो आपने रिटर्न वर्क किया है अपनी नोटबुक में, इन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में यू हैव टू लर्न दैट, उसको लर्न करना ही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क एंड लर्न दैट। सी यू एंड बाय।